हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू J1। आज आपका यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप पीवाईक्यूज का हमारे यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है और आज हमने यहाँ पर टॉपिक सिलेक्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे ही एक एक करके आपके साथ में सारे टॉपिक्स हम लेते चलेंगे और आपको यहाँ पे जो टॉप पीवाईक्यूज है उनकी मदद से पूरा रिविजन भी कराएंगे और आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप फर्दर आने वाले पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज बिगिनिंग ऑन J1। मेक श्योर कि आप यहाँ पे इसको एंड टू एंड फॉलो करें। J1 2025 के हम यहाँ पे अभी पीवाईक्यूज टारगेट कर रहे हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, जल्दी से आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि J1 की एप्लीकेशन के ऊपर हमने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। J1 की एप्लीकेशन के ऊपर बच्चों आपको लॉन्ग टर्म बैचेस तो पता ही है कि हम ऑफर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बूस्टर कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है, लेट से आपको यहाँ पे केवल फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट है, या फिर आपको केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाउट है, या आपको केवल मैकेनिक्स में डाउट है कि यार आपके उन टॉपिक्स की यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो आप उन सेक्शंस को भी यहाँ पर आप परचेज करके अपनी जो है लेक्चर्स की मदद से अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट इज वन बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज मेरे ख्याल से ऑलरेडी यूज करता आ रहा होगा। आपके जो सेशन के पीडीएफ्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जनरेट करने वाला हूँ इस सेशन के साथ में, वो भी आपको इसी जो है फोल्डर में मिलते हैं। एंड पीवाईक्यू खजाना आई गेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। सो डू यूज J1 के एप्लीकेशन विद द बेस्ट पॉसिबल इंटेंट एंड आपके यहाँ पे लर्निंग बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बच्चों आपको पता होगा कि आपके J1 के ही जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। सो रिसोर्सेज की आपके यहाँ पर जो क्वालिटी है और जो अमाउंट है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास और रखना है और यहाँ पे बिना डरे आगे के जो दिन हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है आपको यूटिलाइज करना है, सो दैट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप जो है ये कर पाते हैं तो आपको अगले अटेम्प्ट में एंड JEE एडवांस में काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेशनल यहाँ पे जर्नी फील होगी। थोड़ा सा यहाँ पर आप कोशिश करें कि यार जैसे तैसे करके बस ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपके यहाँ पर अच्छा निकले। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट एनीवेज थ्रू दीज लेक्चर्स। साथ ही साथ आपको ग्रेविटी बैच के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर बच्चों हमने 100+ रिवीजन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, 60+ बूस्टर सेशंस है और 100+ रिवीजन DPPs हैं। इसके बाद में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर जो एक रिक्वायरमेंट होता है वो हमने JMPP इसके साथ में क्योंकि अटैच कर दिया है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप यहाँ पे अगर पूरा रिवीजन कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। JMPP की अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज दैट यू कैन ज्वाइन फॉर योर JEE मेन का पेपर। इसके अंदर हमने आपके लिए 15 फुल टेस्ट दिए हैं, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हम पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट ना रहे। दैट इज द मेन इंटेंट ऑफ J1 टीम कि यार आपका जो लर्निंग होता है वो कहीं पर भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो आपका यहाँ पर जो UI है वो तो हमने यहाँ पे बना ही रखा है NTA के जैसा, ताकि आपको जब एक्चुअल पेपर दोगे तो ऐसा फील आएगा जैसे कि आप एक्चुअल JMPP ही दे रहे हैं, राइट। दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो वो हमने यहाँ पर किया है। साथ साथ आपके यहाँ पे क्योंकि टीचर्स ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, उनको आपके साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इज प्रीटी वेरी गुड, राइट। सो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए अबाउट द J1 एप्लीकेशन, जो आप J1 की एप्लीकेशन के ऊपर अभी एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड नाउ लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमारा आज का टारगेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पहला सवाल या पहला पैटर्न में यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, विच इज बेसिकली इक्वेशंस दैट आर कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक। अब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर हैं, ये हम काफ़ी समय से सुनते आए हैं। आई गेस क्लास 9-10 में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं जो है बताई जाती है। सो सिंपल क्वेश्चन तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप रूट्स निकाल के बताओ, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो दिखने में तो क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास में x² है और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब डिग्री 4 का इक्वेशन एक्चुअली। लेकिन क्या हम यहाँ पे कुछ करके इसको पहले क्वाड्रेटिक बना सकते हैं क्या, और क्वाड्रेटिक की मदद से हम यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्या? दैट इज व्हाट इज दिस सेक्शन, जिसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या सीखना है या क्या आपने यहाँ पर रियलाइज करना चाहिए कि आपका ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इट फील्स वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट ब्रैकेट जो उन्होंने देख रखा है। कैसे आप यहाँ पे इसको ओपन करके अगर देखोगे तो आपको x² - 9x एंड +20 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल कॉन्स्टेंट टर्म ही अलग है आपका, यहाँ पर 11 है। तो अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट के अंदर जो बेसिकली आपकी एंटिटी है उसको अगर लेटर से t नाम देता हूँ, ठीक है ना, तो क्या आप यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बनते हुए देख पा रहे हैं क्या? हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यार ये जो पहला वाला है उसको अगर मैंने ब्रैकेट को t बोला है तो ये तो t² हो जाएगा। जो आगे हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है x - 4 x - 5 का प्रोडक्ट, उसके अंदर मेरे पास में x² - 9x तो ऑलरेडी है, राइट। लेकिन उसके ऊपर 11 आता है तो हम उसको t बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 20 हो गया, तो क्या मैं उसको t + 9 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, 3 दे रखा है। तो अगर मैं 3 को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता हूँ तो मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है t में, विच इज t² - t एंड देन -12
12 इज इक्वल टू 0, जिसको आप यहाँ पे फैक्टराइज करके क्या कर सकते हैं, जिसको आप फैक्टराइज करके यहाँ पे t के लिए एटलीस्ट पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो t माइनस 4 इंटू टी प्लस 3, इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब t के आपस में यहाँ पे दो वैल्यूज निकल कर आते हैं, या तो आप t की वैल्यू 4 यूज करवा सकते हैं या फिर t का वैल्यू आप -3 इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों से ही हमारे पास में अब जो है सिंपलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रेडी होने वाली हैं। सिंपलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों? क्योंकि यार t क्या है, t तो आपका जो सबसे पहला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन था वो क्या है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 11। इसको आप पहले तो क्या रख सकते हैं, 4 के बराबर रख सकते हैं, है ना, जब आपने t की वैल्यू को 4 के जैसा यहाँ पर इमेजिन करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर 4 को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेंगे तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 आपको मिलेगा, विच विल डेफिनेटली हैव सम रूट्स, राइट। लेकिन क्या वो रूट्स रैशनल होंगे क्या, ये आपने बेसिकली सोचना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के यहाँ पर रैशनल रूट्स के ऊपर ही अपना कमेंट करना है। एंड यहाँ पे आप बहुत ही जल्दी रियलाइज कर जाएंगे कि नहीं यार, यहाँ पे रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, तो इस पर्टिकुलर फ्लो को आप इसी पॉइंट पे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द मेन आइडिया। बट देन वी हैव वन मोर पॉसिबिलिटी इन हैंड, उसको भी यहाँ पे एक बार एनालाइज करते हैं। नाउ लेट अस एनालाइज दैट पॉसिबिलिटी। सो सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि मैं t की वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, -3 के बराबर ले सकता हूँ, ठीक है ना। सो अगर मैं -3 लेता हूँ तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहाँ पे बन रही है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू -3। सो -3 इस तरफ भेज के मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो थोड़ी बेटर आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 14 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच कैन बी फैक्टराइज विद x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके इसमें दो x के वैल्यूज निकल कर आते हैं एंड दोनों ही आपके कैसे हैं, इंटीग्रल हैं। इंटीग्रल मतलब रैशनल है, तो इनको हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों को ही कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या करना है, इनका प्रोडक्ट आपको रिपोर्ट करना है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी, है ना। यहाँ पर आपको बस रियलाइज करना था कि एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन से आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में पहले t के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बार t की वैल्यू आ जाती है तो फर्दर उसको आगे प्रोसीड करके x के लिए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न दैट वी हैव इन्वॉल्व्स मॉड्यूलस का साइन, ठीक है ना। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपके साथ में पिक कर रहा हूँ एज टॉप PYQ, क्योंकि वैसे तो आपके मॉडल्स के ऊपर और भी सवाल देखने के लिए मिले हैं 2025, लेकिन इस क्वेश्चन में पहली बात इन्होंने दो अलग अलग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रखी है। मॉडल्स भी दोनों में इन्वॉल्व है एंड दोनों से ही हमें जो सीखने के लिए मिलता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच सीखने के लिए मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर। सो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हमारी जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर दोनों ही जो मॉडल्स हैं उसके अंदर सेम क्वांटिटी लिखी है, x माइनस 2 का मॉड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेन आइडिया इज अगेन दिस कि यार इसको हम थोड़ी देर के लिए t नाम देते हैं अगर, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर एंड प्लस t एंड देन -2 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं फैक्टराइज करके सिंपली t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 इस तरह से बोल सकता हूँ इक्वल टू 0। तो आपके t के दो पॉसिबल वैल्यूज फिर से यहाँ से जनरेट होते हैं। t आपका या तो -2 के बराबर हो सकता है या फिर t आपका 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन अब t खुद अपने आप में क्या है, हमने किस चीज़ को बेसिकली t बोला है, तो हमने बेसिकली x माइनस 2 के मॉड को बेसिकली t बोला है। तो यार वो -2 तो नहीं हो सकता, ये तो बेसिकली हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल हो गया ये। लेकिन अगर मैं t की वैल्यू 1 पकड़ के चलता हूँ तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आ रही है, x माइनस 2 का जो मॉड है वो बेसिकली बन रहा है 1 के बराबर। मतलब यहाँ से x माइनस 2 जो है वो आपका हो जाएगा +-1 के बराबर। सो यहाँ से दो आंसर्स डेफिनेटली मेरे पास में आ रहे हैं जिनको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एक आंसर आता है 1 के बराबर, एक आंसर आता है मेरे पास में 2 उस तरफ जाके 3 के बराबर। ऑलराइट, सो दीज आर टू पॉसिबल वैल्यूज, एक है 1 एक है 3, इनको हम यहाँ पे अभी संभाल के रख लेते हैं। लेकिन अभी ये तो केवल पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी मॉडल्स के फॉर्मेट में अवेलेबल थी उसको अभी हमने सॉल्व किया है। अब बारी है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे फिर से हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप नोटिस करें कि आपके पास में एक ही मॉडल्स है, ठीक है ना, एंड उसको t सब्स्टिट्यूट करके ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से हमने पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे दो केसेस इमेजिन करते हैं और इसको विजुअल बनाने के लिए हम एक्चुअली नंबर लाइन के ऊपर ही यहाँ पर वो क्रिटिकल पॉइंट जो 3 है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है एंड क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है ये हमें क्लियरली मेंशन करते आता है। सो क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, राइट, सो क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपका जो मॉडल्स है वो प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। मतलब आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आ जाएगी, है ना, मॉडल्स मतलब आप केवल ब्रैकेट ही इमेजिन करो उसको। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हो तो मॉडल्स प्लस साइन के साथ में हो गया, सो इट इज नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है ना। सो ये x² -2x एंड देन कितना आ जाएगा +6
एंड देन -5 इक्वल टू 0 आता है, और यहाँ से मुझे मिलता है x² - 2x एंड +1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली है, 1 मिली है। मल्टीपल रूट्स आए हैं, दोनों ही आपके 1 के बराबर हैं, लेकिन मुझे दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के सॉल्यूशन में, और इसलिए यहाँ पर विजुअल जो आप सपोर्ट लेके चलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में है, 3 के राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। तो आपके आंसर्स भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3 से बड़े एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर आया है वो 3 से छोटा आया है, ठीक है ना। सो दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ पर इस आंसर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या हमें कोई आंसर मिलते हैं या यहाँ पर भी रिजेक्शन है, वो बेसिकली करके ही पता चलेगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पे 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं आप क्या नोटिस करेंगे कि आपका मॉडुलस अब नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, ठीक है ना। दैट इज द मेन आइडिया कि आपका जो बेसिकली मॉडुलस है वो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं ओपन करते समय क्या बोल सकता हूँ, ये x² हो गया, उसके बाद में आपका पॉजिटिव साइन है इसलिए 2x हो गया, पॉजिटिव साइन है इसलिए -6 हो गया, एंड देन -5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपके इसमें यहाँ पे वैल्यूज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ तो क्या बन रही है मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में x² + 2x एंड -11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में -2 ± √b², मतलब 4 b² - 4ac, मतलब यहाँ पे 44 b² - 4ac अपॉन 2 है। ये बेसिकली मेरे पास में बना है। सो x के अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज देखता हूँ तो एक तो आ जाएगा -1, उसके साथ में आ जाएगा प्लस माइनस के साथ में अगर मैं देखूँ तो ये 48 है। 48 मतलब आपका यहाँ पर क्या है, 16 × 3 था तो आपका 16 बाहर आके 4 बना, एंड देन 2 जो डिनोमिनेटर में उसके साथ में कैंसिलेशन हो गया, तो ये बेसिकली आपका 2√3 बना, ठीक है ना। सो यहाँ से मेरे पास में जो दोनों आंसर्स आ रहे हैं क्या वो 3 से छोटे हैं क्या, ये अभी हमने नोटिस करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो नेगेटिव साइन के साथ में यहाँ पे आंसर आ रहा है वो तो ऑब्वियसली 3 से छोटा है, क्योंकि -1 - 2√3 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। सो आई कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लस साइन के साथ में अगर मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ में -1 + 2√3 मेरे पास में आया है, ठीक है ना। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसके अंदर थोड़ा सा सोच के देखते हैं कितना हो रहा है। मतलब इसके अंदर आप ये सोचो कि देखो सोचना कैसे होता है इसके अंदर, वो भी सिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर यहाँ पे √3 ना हो के √4 होता, ऐसा सोचो, अगर ये √3 ना हो के √4 होता तो ये ओवरऑल आपका जो आंसर क्रिएट होता √4 की वजह से 2 बन के 3 क्रिएट होता, राइट। तो जब मैं यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे बाउंड्री जो है वो टच हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैंने उससे छोटी क्वांटिटी ली है तो फिर तो ऑब्वियसली बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, वो बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यही हमें बेसिकली देखना था कि क्या मैं 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हूँ क्या, राइट। सो दिस कन्फर्म्स कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूँ, तो मैं दोनों ही आंसर्स को यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। तो मेरे पास में टोटल कितने आंसर्स आ गए, ये जो पहली वाली इक्वेशन है यहाँ के 2 आंसर्स आए हैं, एंड दूसरी वाली इक्वेशन के भी मेरे पास में 2 आंसर्स निकल कर आए हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है इसको, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, मतलब हमें चारों के चारों रूट्स का सम करके अभी यहाँ पर जो है आंसर बताना है। तो यहाँ पे स्क्वायर का सम अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के बराबर, और ये जो दोनों आपके हैं इसके अंदर a² b² जो है वो आपके 2 बार आ जाएंगे, एंड 2ab वाला टर्म आपका कैंसिल होगा, क्योंकि एक के अंदर +2ab वाला टर्म आएगा, एक के अंदर -2ab वाला टर्म आएगा। सो यहाँ पे मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बेसिकली बोल सकता हूँ, ठीक है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² कर दिया, क्योंकि दोनों ही साइड से a² b² बचने वाला है, एंड 2ab वाला टर्म दोनों साइड से कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 एंड देन 36। सो 36 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेसिकली आप रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब बी आंसर इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन बेसिकली सॉल्व क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन। या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, पहले इक्वेशन में किया था, और दूसरे इक्वेशन में हमने यहाँ पे जो नंबर लाइन वाला आइडिया डिस्कस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ को एक बार फिर से हमने एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, एंड दैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग वन मोर क्वेश्चन अंडर टॉप PYQ विच इज़ दिस, राइट। तो आप यहाँ पर समझो कि ये आप या तो इसको मॉडुलस के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, या फिर ये समझ सकते हो कि यार ये एक्चुअली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, वंस यू बेसिकली सिंप्लीफाई द मॉडुलस साइन, ठीक है ना। तो वी आर बेसिकली टेकिंग इट अंडर दिस आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंगल इक्वेशन है, नंबर ऑफ रियल रूट्स आपसे यहाँ पर पूछे हैं, और कुछ यहाँ पे बड़ा सवाल एज सच नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 मॉडुलस हैं, तो आपके यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है 2 and 3, ठीक है ना। तो फिर से विजुअल यहाँ पर जो है सही क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 इस तरीके से यहाँ पर जो है मार्किंग कर लेता हूँ, एक जो है क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास में 3 है,
ठीक है ना। सो 3 के राइट हैंड साइड में जब हैं तो दोनों मॉडुलस साइन कैसे ओपन होंगे, 2 के राइट हैंड साइड में 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हैं तो मॉडुलस साइन कैसे ओपन होंगे, उस तरह से हमें यहाँ पर बेसिकली देखना ईजी रहता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू नाउ। मैं अगर 3 के राइट हैंड साइड वाले रीजन की बात करता हूँ, राइट, सो ऑब्वियसली मैं 3 के राइट में हूँ तो 3 वाला मॉडुलस आपका कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। एंड 2 के तो ऑब्वियसली राइट में हूँ ना, जब मैं 3 के राइट में हूँ तो 2 के राइट में तो पहले से हूँ, ठीक है ना। सो आपके इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिनारियो में, ये जो बेसिकली आपका सिनारियो है यहाँ पे, ठीक है ना, इस सेक्शन में दोनों ही आपके मॉडुलस प्लस साइन के साथ में ओपन होंगे। सो प्लस साइन के साथ में ओपन होंगे तो क्या क्या इक्वेशन बन रही है आपकी यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड आगे आ जाएगा आपका 3x माइनस 9 एंड देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन आ रही है। सो ओवरऑल इक्वेशन जो बनती है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह की आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे रियल रूट तो डेफिनेटली आने वाले हैं, आपका c का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 आपके पास में बना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, मेरे पास में यहाँ पे आता है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मतलब 1 b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 32/2a, राइट। ऐसी मेरे पास में वैल्यू निकल कर आ रही है। अब मैं यहाँ पे रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि यार ये मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट करूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर से प्लस और माइनस साइन के अंदर मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले को तो डायरेक्टली रिजेक्ट करना चाहूँगा। -1 माइनस रूट 33/2 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, ये तो आपका रिजेक्ट देखो होगा ही होगा, है ना, यहाँ से क्योंकि 3 से बड़े आंसर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी इस पॉइंट पे, ठीक है ना। दिस इज द रीजन इन विच आई एम एक्सपेक्टिंग माई आंसर्स टू लाई, राइट। दैट्स वाई वी हैव ओपन मॉडुलस इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। अगर मैं प्लस साइन के साथ में यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको एनालाइज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट 33/2। अब फिर से यहाँ पर सोचने का तरीका जो है वो क्या होता है, सिंपल ही है, वैसे तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी होगी, बट स्टिल इफ समवन हैज़ मिस्ड दी सिंपल आइडियाज़ तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या सोचते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार ये 33 की जगह 36 होता तो क्या होता। अगर ये 33 की जगह 36 होता तो ये अंडर रूट करके 6 बनता, 6 माइनस 1 करके 5 बनता न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाई 2 करके 2.5 बनता। सो 2.5 भी अगर होता तो भी मैं इसको रिजेक्ट करता, क्योंकि 2.5 भी 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में नहीं है, राइट। सो उससे तो छोटा ही वैल्यू आने वाला है, 2.5 से छोटा ही वैल्यू आने वाला है। सो अगेन दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सेप्ट, इसको मुझे रिजेक्ट ही करना होगा, ठीक है ना। सो दैट्स द वे इन विच वी बेसिकली रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत ऐसे हमें नहीं होती है, इधर उधर आसपास वाली वैल्यूज थोड़ी सी हम चेक करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, राइट। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन आपका कौन सा है कि यार मैं 2 के तो राइट हैंड साइड में हूँ लेकिन 3 के लेफ्ट हैंड साइड में हूँ। तो इस पॉइंट पे आपका जो सेकंड वाला मॉडुलस है वो नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा, लेकिन फर्स्ट वाला अभी भी प्लस साइन के साथ में ही ओपन होने वाला है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट आपका यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस साइन के साथ में ओपन हो गया। अगला वाला माइनस साइन के साथ में ओपन हुआ तो ये -3x एंड प्लस 9 बनता है, एंड देन +1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी इक्वेशन आ रही है। दैट गिव्स अस व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि यार इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 4ac कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है ना। सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ही नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई रियल रूट जो आपका बेसिकली एक्सपेक्टेशन है वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई नो रियल रूट बेसिकली आपको मिले हैं, नो रियल रूट्स, ऑलराइट। सो ये वाला सेक्शन आपका गया। पहला वाला सेक्शन रिजेक्शन की वजह से गया था, ये वाला सेक्शन जो है रूट्स ही नहीं आए इसलिए चला गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। थर्ड सेक्शन जो हमारा है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यार हम दोनों के ही लेफ्ट हैंड साइड में, हम अगर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में तो हम 3 के ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके नेगेटिव साइन के साथ में ही ओपन होने वाले हैं वैल्यूज, ठीक है ना। नेगेटिव साइन के साथ में अगर मैं पहले मॉडुलस को ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस 2x, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे -3x एंड देन माइनस माइनस प्लस 9 एंड देन +1, तो भाई सीधा सीधा कांस्टेंट है तो उसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, -x स्क्वायर, उसके साथ में आ रहा है -x एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स अस x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रूट्स तो रियल आने वाले हैं, c का वैल्यू आपका नेगेटिव है। सो आप यहाँ पे एक बार लिख के देख लो क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac/2a। इस तरह का आपके पास में यहाँ पर वैल्यू बना है। अगेन लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। तो इसके अंदर एक बात तो तय है कि यार माइनस साइन तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। माइनस साइन के साथ में जो वैल्यू आपकी बन रही है इट इज़ प्रीटी क्लियर कि यार वो कैसी रहेगी, 2 से तो छोटी रहेगी ना यार। जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो 2 से तो छोटी फॉर श्योर है। तो -1 माइनस रूट 41/2 दिखने में अच्छा है बुरा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो भी आपकी क्वांटिटी है ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ सॉल्यूशन। अगर मैं प्लस साइन के साथ में देखता हूँ तो क्या हो रहा है, प्लस साइन के साथ में हमारे पास जो वैल्यू क्रिएट हो रही है -1 प्लस रूट 41/2 क्रिएट हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
सो यहाँ पे फिर से वैसे ही कुछ सोचते हैं कि अगर मैं इसको 36 फिर से 41 की जगह 36 भी अगर मानता हूँ, ठीक है ना, तो भी ये क्या हो जाएगा आपका रूट 36 6 के बराबर होगा, 6 माइनस 1 5 बनेगा न्यूमरेटर में, और 2 से डिवाइड करके 2.5 बनेगा, ठीक है ना। सो 2.5 तो वैसे भी 2 के राइट में है, हम तो 2 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन फिर से आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इतने सारे केसेस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। उनमें से केवल एक ही केस अल्टीमेटली ऐसा निकला है जिसको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दिखने में वैल्यू देखो कितनी खराब है ना। यू कुड नॉट हैव गेस्ड इट, आपको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते ही आना चाहिए। सो सी आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट हम इस वजह से अब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज बेसिकली दिस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अल्फा थीटा बीटा थीटा, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा बीटा जो इसके रूट्स हैं वो बेसिकली थीटा के टर्म्स में आने वाले हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको दे रखी है। इस स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की, ऑल राइट। तो आपको यहाँ पे ये क्वांटिटी फिर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। सो द आइडिया ओवर हियर इज कि लेट अस ट्राई टू राइट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के पता चल जाता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के पता चल जाता है। तो वो यहाँ पर मेन आइडिया है। तो कैसे कर सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये पावर 4 वाले टर्म्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे अलग से एक्स्ट्रा आने वाला है, तो उसको पहले से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये इक्वलिटी मेंटेन्ड है, राइट। लेकिन अभी और आगे चलते हैं। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको भी क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड देन -2 अल्फा बीटा, है ना, और उसके भी पावर में 2 पहले से था, एंड -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। ऐसा आपके पास में एक सिंपल इक्वेशन अभी बन रहा है, राइट। सो नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि यार मैं अल्फा प्लस बीटा सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, राइट। सो माइनस कॉस थीटा बाई 2 इसका हो रहा है स्क्वायर, एंड देन -2 के साथ में अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा भी प्लस c/a है, लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू ही -1 है। सो -1/2 बेसिकली यहाँ पर आपका वैल्यू अल्फा बीटा का निकल कर आ रहा है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है, एंड वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा आपका 4, साथ में आ रहा है यहाँ पर क्या -+1, उसका हो रहा है पावर में 2, एंड देन माइनस हाफ आपका यहाँ पर बचेगा। एक बार चेक कर लो, -1/2 अल्टीमेटली बचना चाहिए। सो दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है ना। अब हमें इसी का क्या है, स्मॉल एम मतलब मिनिमम वैल्यू एंड कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल के कुछ आगे बात करनी है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ प्रिटी ईजी नाउ। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे स्मॉल एम के लिए, नाउ फॉर स्मॉल एम हम बोलेंगे कि यार देखो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है ना, इसको जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाते हैं। तो छोटा बनाने के लिए आप यहाँ पे 1 के साथ में क्या ही करोगे, मतलब ये कॉस स्क्वायर भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। सो लीस्ट से लीस्ट आप यहाँ पे 0 एक्सपेक्ट करवा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा को 0 करवा लेते हो, जो कि हो सकता है इस इंटरवल में कॉस थीटा 0 हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप इसको 0 करवा लेते हो तो यहाँ पे 1 - हाफ बनेगा, 1 - हाफ मतलब आपका प्लस हाफ क्या हो जाएगा, स्मॉल एम का वैल्यू हो जाएगा। अगर आप कैपिटल एम की बात करते हो तो आप कॉस की वैल्यू इस तरह से लेना चाहोगे कि यार ये बड़े से बड़ा बने, तो कॉस स्क्वायर की बड़ी से बड़ी वैल्यू आप बेसिकली 1 ही ले पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे 1 लेते हो तो 1/4 + 1 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। सो 5/4 का होल स्क्वायर -हाफ, ये आपका कैपिटल एम आ गया है, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली इसका एडिशन चाहिए, है ना। सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जब आप यहाँ पे करोगे तो ये हाफ एंड हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 25/16 आपके यहाँ पर वैल्यू बचेगा, एंड 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 आंसर आ रहा है, विच इज एक्जैक्टली व्हाट दे वांटेड अस टू कैलकुलेट, ठीक है ना। देख लो एक बार ध्यान से, 16 टाइम्स ऑफ m + m निकालना है, 25 हमारा यहाँ पे आंसर बेसिकली बना है, ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने खुद से नहीं बनाए हैं सवाल, ये एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अभी भी ये फील कर रहे हैं कि नहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर काफ़ी कम है मैथमेटिक्स में, देन लुक एट दीज क्वेश्चंस, आपके यहाँ पर जो है सवाल करने लायक आते हैं। मानता हूँ मैं यहाँ पे 25 में से 25 क्वेश्चन करने का समय नहीं मिलता है, ठीक है ना। उतना भी ज़्यादा ईजी पेपर नहीं बोल सकते हैं जेईई मेन के पेपर को देख के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो जो चैलेंज है वो मेजर स्पीड का चैलेंज यहाँ पर आ जाता है, एक्यूरेसी का चैलेंज आ जाता है। लेकिन इफ़ यू ट्राई एंड फाइंड क्वेश्चंस तो आपको इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। सो योर नाउ टारगेट शुड बी टू बेसिकली हैव दैट स्किल
ऑफ फाइंडिंग द राइट क्वेश्चंस एंड डूइंग दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। अब आते हैं यहाँ पे इस सेक्शन पे। ये सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे ईजी सेक्शन है आपके पूरे सिलेबस में, आई गेस, ठीक है ना। नॉट जस्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरे सिलेबस का सबसे सिंपल सेक्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला या न्यूटन मेथड। आपका यहाँ पर कोई एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, ठीक है ना, उसके रूट्स अल्फा बीटा है। कोई दूसरा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, उसके रूट्स गामा डेल्टा है, ठीक है ना। फिर अल्फा बीटा की मदद से आपने पी एन डिफाइन किया है एंड गामा डेल्टा की मदद से आपने क्यू एन डिफाइन किया है। और ये कुछ दो एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल के ऐड करके फाइनल आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइडिया क्या है यहाँ पे न्यूटन मेथड का, वो ये है कि अगर तो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस √3x एंड साथ में आ रहा है -16 इक्वल टू 0, देन ये जो x वाली आपकी इक्वेशन है, ये जो x वाला आपका फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पीएन भी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे एक एक करके x की पावर कम होते हुए देख पा रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है ना। वैसे ही आप यहाँ पे एक एक करके पीएन में जो n सब्सक्रिप्ट है उसको कम होते हुए यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि आप एक्स स्क्वायर के प्लेस में पी एन अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं करना है। तो जहाँ पे कांस्टेंट जैसा लिखा हुआ है प्लस साइन के साथ में माइनस साइन के साथ में वैसा ही आएगा, ठीक है ना। एक्स के प्लेस में क्या रिप्लेस करना है आपको, यहाँ पे पी एन -1 रिप्लेस करना है। अगेन कांस्टेंट विल कम लाइक दैट ओनली, लेकिन उसके साथ में अभी पी एन -2 आपको बेसिकली लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका जो न्यूटन मेथड है वो क्या कहता है कि जो आपका फॉर्मेट होता है ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही सेम फॉर्मेट ये पी एन वाला एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाई करेगा अगर वो कुछ इस तरह से अल्फा बीटा जो रूट्स है उसकी मदद से अगर डिफाइंड है तो, राइट। नाउ इफ वी लुक एट द एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू कैलकुलेट, उसके अंदर 25, 24 और 23 नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे n की वैल्यू 25 डालने से कुछ ना कुछ फायदा डेफिनेटली होगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट। तो आपको जो इक्वेशन मिल रही है दैट इज p25 प्लस √3 p24 एंड देन -16 p23 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर बेसिकली p23 नीचे चाहिए, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और p23 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो आपके इसमें क्या आ जाएगा, आपके इसमें p25 एंड प्लस √3 p24, ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ p23 के बराबर, सॉरी 8 टाइम्स ऑफ p23 नहीं, 16 टाइम्स ऑफ p23 के बराबर आ जाएगा। और फिर मैं जब यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो, है ना, आपको यहाँ पे 8 आंसर दिखाई दे रहा होगा, राइट। कैसे, अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ किससे, 2 टाइम्स ऑफ p23 से, जो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। सो 2 टाइम्स ऑफ p23 से डिवाइड करके मेरे पास में 8 आंसर बेसिकली पहले वाले ब्रैकेट का बन जा रहा है, ठीक है ना। सो p वाला एक्सप्रेशन जिस तरह से भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एग्जैक्टली उसी तरीके से अभी हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हम अपना जो q वाला एक्सप्रेशन है उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्लीनिंग कर देते हैं एंड लेट अस नाउ टारगेट अवर q वाला एक्सप्रेशन। सो q वाला एक्सप्रेशन में भी थॉट तो सेम ही है। आपको यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या है, गामा डेल्टा है। और गामा डेल्टा जो रूट्स है उसी की मदद से आपने यहाँ पे क्यू एन डिफाइन किया है ना। सो क्यू एन भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। सो क्यू एन प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्यू एन -1 एंड देन माइनस क्यू एन -2 इज इक्वल टू 0। अगेन इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशंस तो 25, 23, 24 अगर इन्वॉल्व है, सो एन की वैल्यू 25 डालना ही यहाँ पर सेंस बना रहा है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्ट है आपका। तो अगर यहाँ पे इनपुट में डालते हैं तो आपको Q25 एंड देन प्लस 3 Q24 एंड माइनस Q23 इज इक्वल टू 0 मिलता है। एंड नाउ हियर यू नोटिस कि यार हमें यहाँ पे 24 नीचे रखना है, तो इसको उस तरफ भेजते हैं और दोनों साइड फिर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो Q25 माइनस Q23 जो आपको न्यूमरेटर में चाहिए वो -3 टाइम्स ऑफ Q24 के बराबर है। एंड मुझे अगली स्टेप में क्या करना है, मुझे अगली स्टेप में एक्चुअली डिवाइड भी करना है, किससे, मुझे डिवाइड करना है बेसिकली Q24 से। सो Q24 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सो ओवरऑल जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो -3 के बराबर निकल कर आ जा रही है, ठीक है ना। सो एक आया है 8, एक आया है -3, दोनों को ऐड करना है। तो फाइनल आंसर जो आपका यहाँ पर बन रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर विल बिकम 5। तो ये है आपके सिंपल वाले क्वेश्चंस जो न्यूटन मेथड की कैटेगरी में हमारे यहाँ पर जो है क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सवाल 2025 में पूछा गया है। अब नंबर है उस सवाल के डिस्कशन का, देखना ध्यान से क्या है। ये सवाल है, देखो इजी तो है ही क्योंकि न्यूटन मेथड के ऊपर अगर आपके सवाल यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हैं तो डिफिकल्ट तो देखो नहीं बना पाएंगे उसको, लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैड अर्लियर। क्योंकि अर्लियर जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये वाला सवाल थोड़ा तो भी यहाँ पर जो है आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दी है, ठीक है ना। इन्होंने लेकिन पी दे रखा है, अल्फा और बीटा की मदद से यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड उसकी मदद से आपको यहाँ पे P10, P9, P8 दिया। नाउ दीज थिंग्स
कम टुगेदर, है ना, ये जो एक एक सब्सक्रिप्ट कम होने वाले वैल्यूज़ हैं वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के अंदर सेम फॉर्मेट में सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, वी ऑलरेडी नो दैट। तो ये तीन वैल्यूज़ एक साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं n=10 के यूज़ करके, ठीक है ना। लेकिन फिर आपको एकदम से P1 दे दिया है। अब P1 अगर आपको दे दिया है तो यहाँ से आपको बातें पकड़ना स्टार्ट करनी है। आगे चल के जो सवाल एक्चुअली आपको यहाँ पे आंसर करना है वो क्या है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1/α एंड 1/β, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में है ही नहीं, क्या नहीं है हमारे पास में, अभी हमारे पास में अल्फा बीटा वाली इक्वेशन ही नहीं है। तो 1/α 1/β तो सेकेंडरी हो गया ना। पहले तो अल्फा बीटा इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स वाली इक्वेशन आइडेंटिफाई करना मेन टास्क हमारे यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस ये करोगे कि यार Pn के एक्सप्रेशन में अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसी का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। मतलब इन शॉर्ट आपको वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर ये सारा अल्फा बीटा रूट्स हैं, जिसकी मदद से आपको Pn यहाँ पे डिफाइन करके दिया है, उस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स आपका 1 के बराबर है, ये इस क्वेश्चन में एक्चुअली दे रखा है आपको, ठीक है ना। अगर ये आपको दे रखा है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ पे खुद से लिखने की ट्राई कर रहे हो, देन व्हाट पार्ट इज एक्चुअली मिसिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज मिसिंग, ठीक है ना। तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है वो क्या है, x² तो ठीक है, उसके साथ में आपको माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें नहीं पता, उसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेटर से लैम्डा लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वल टू 0, है ना। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो समहाउ इस फॉर्मेट की होनी चाहिए, क्योंकि सम ऑफ रूट्स के ऊपर हमें यहाँ पे गारंटी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर हमें कोई गारंटी नहीं है, तो हमने यहाँ पे उसकी जगह लैम्डा इमेजिन कर लिया है। तो अब लैम्डा अगर मेरे पास में आ जाएगा तो मेरे यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा, और उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर जो डेटा दिया है काफ़ी बेहतरीन डेटा दिया है, जहाँ पे इन्होंने P जो एक्सप्रेशन है उसके ये तीन वैल्यूज आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं कि P जो है वो अल्फा बीटा की मदद से ही डिफाइंड है, देन इट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द सेम फॉर्मेट, मतलब Pn-1 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Pn-2 इक्वल टू 0, ये आपका Pn भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर Pn ये फॉर्मेट सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना बेहतर होगा, n=10 सब्स्टिट्यूट करना बेस्ट है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको P10 मिलता है, माइनस P9 मिलता है, एंड साथ में आपको लैम्डा टाइम्स ऑफ P8 मिलता है इक्वल टू 0, और ये तीनों ही वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है ना। कितना है ये 123 माइनस उसके साथ में कितना है 76 है, एंड देन लैम्डा के साथ में कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक बार लैम्डा कैलकुलेट कर लें तो भाई पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा ही तो नहीं पता है मुझे। तो 123 माइनस 76 कितना हो जाएगा आपका, है ना, 23 इस तरफ से, 24 उस तरफ से, 47 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 47 ही है, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके -1 के बराबर वैल्यू लैम्डा की आपकी निकल कर आ रही है, ठीक है ना। तो अब लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी -1 निकल कर आती है, लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी -1 निकल कर आती है तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल गई ना यार। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है ना, वो क्या है x² - x एंड -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। डोंट टेक दिस एज द फाइनल आंसर, ये गलती मत करना कि इस पॉइंट पे आके सी मार्क कर दिया, क्योंकि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1/α 1/β होंगे। सो जब भी आपको यहाँ पे 1/α 1/β वाले रूट्स चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हैं, ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है उसके अंदर अल्फा को 1/α, या फिर इन शॉर्ट अल्फा को 1/α करना चाहते हो, बीटा को 1/β करना चाहते हो, मतलब x को 1/x करना चाहते हो, ये सिंपल सा आपका ट्रांजिशन जो है आपने अप्लाई करना है। सो x की जगह अगर मैं 1/x रिप्लेस करता हूँ, x के प्लेस में 1/x का ट्रांजिशन अगर मैं कराता हूँ, ठीक है ना, सो गेट द इक्वेशन जिसके रूट्स 1/α 1/β होंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/x² आ जाएगा, -1/x आ जाएगा, साथ में -1 इक्वल टू 0 है, x² से मल्टीप्लाई करके 1 - x - x² इक्वल टू 0 आता है, ओवरऑल माइनस मल्टीप्लाई करके x² + x - 1 इक्वल टू 0 आपका इस क्वेश्चन का फिर फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। ये है वो इक्वेशन जो वो आइडेंटिफाई करवाना चाहते थे, ठीक है ना। अब ये सवाल भी है तो अल्टीमेटली उसी लॉजिक पे कि जिस फॉर्मेट का आपका क्वाड्रेटिक होता है उसी फॉर्मेट के आपके Pn वाले एक्सप्रेशंस भी होते हैं, राइट। न्यूटन फॉर्मूला ही यहाँ पर जो है, न्यूटन मेथड ही यहाँ पर अल्टीमेटली इस्तेमाल की गई है, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बेटर था। यहाँ पर x² + x - 1 इक्वल टू 0, मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट निकल कर आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज बेसिकली दिस, if the set of all a belonging to R for which the equation which is given to us has no real roots is the interval अल्फा से लेके, तो आपको यहाँ पे रियल रूट्स नहीं चाहिए, है ना। तो ये तो मेरे ख्याल से सवाल काफ़ी सिंपल हो जाता है इस सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि रियल रूट्स अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करवाना है और क्या करवाना है, ठीक है ना। तो ये तो सवाल काफ़ी डायरेक्ट हो गया और काफ़ी सिंपल हो गया, बट स्टिल अगेन इट शुड गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि ओके इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। नो रियल रूट्स, आपको चाहिए कि इसके कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये 3a जो है ये उस तरफ अच्छा नहीं लग रहा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज के क्या करना है, इसको 15 - 3a
ऐसा बना के इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन आपने पहली बात तो इमेजिन करना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए ना, उस तरफ जाएगा तो ऐसी इक्वेशन आपको नजर आएगी। एंड अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब a माइनस 5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 2 है, एंड c कितना है आपका 15 माइनस 3a के बराबर है। ये आपको लेस देन 0 बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ओपन करके देखते हैं एक बार, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 10a एंड प्लस 25, है ना, ये हो गया। इसके साथ में अगर मैं देखता हूँ तो माइनस यहाँ पर कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस 120 कॉन्स्टेंट आ रहा है, एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24a लेस देन 0। इस तरह से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सिंप्लीफाई हो रही है। सो क्या बचेगा देखें एक बार, यहाँ पे आपके इसमें a वाले 2 टर्म्स है बेसिकली, है ना, एंड देन कांस्टेंट भी आपके 2 हैं, बाकी a स्क्वायर अकेला है। सो a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर के अलावा आपके पास में 14a बच रहा है, 14a बच रहा है, एंड देन 25 के साथ में अगर कैंसिलेशन जाता है तो माइनस 95 आपका बचेगा। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी वांट टू सिंप्लीफाई। यहाँ से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एक्चुअली नॉट इक्वेशन, ठीक है ना, तो लेस देन 0 का आपका यहाँ पे साइन ऑलरेडी चल रहा है। सो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमारे पास में एक इंटरवल आने वाला है जिसकी यहाँ पर ये तलाश है, ठीक है ना, अल्फा से लेके बीटा। सो उसके लिए फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से अगर मिल जाएगा तो बढ़िया है। आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे मिलेगा, 19 और 5 की मदद से मिल जाएगा। सो a प्लस 19 इंटू a माइनस 5, है ना, ये आपका बेसिकली फैक्टराइजेशन इस चीज़ में कंप्लीट होता है, 95 है इसलिए। एंड यहाँ से आप क्या बोलते हैं कि यार आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं आपके बेसिकली माइनस 19 एंड 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो प्लस माइनस प्लस अगर मैं लगाता हूँ, सो प्लस माइनस प्लस अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस वाला सेक्शन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे माइनस वाला सेक्शन कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, माइनस 19 से लेके 5 वाला सेक्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो अल्फा बीटा की बात चल रही है वो हमने यहाँ पर बात पकड़ लिया, ठीक है ना, कि आपका अल्फा जो है वो माइनस 19 है एंड बीटा जो है वो आपका 5 के बराबर है, राइट। अल्फा बीटा ये है। तो अब आगे सवाल इन्हें अल्फा बीटा की मदद से क्या स्ट्रक्चर किया है, काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर आगे एक कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इसमें समय आपका फिर से जाने वाला है थोड़ा सा। वो क्या है कि आप x नाम का एक सेट डिफाइन कर रहे हो जिसके अंदर वो सारे इंटीजर्स होंगे जो इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको उन सभी इंटीजर्स का स्क्वायर करके ऐड करके बताना है कितना वैल्यू आता है, ठीक है ना। सो हम कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस 19 से लेके 5 तक जा रहे हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में जा रहे हैं, ठीक है ना। सो इस सेट में x सेट में जो आपके पास में यहाँ पे वैल्यूज आने वाले हैं वो क्या क्या है, माइनस 18 से स्टार्ट होगा, माइनस 17 आएगा, ऐसा करते करते आप माइनस 1 तक जाओगे, 0 तक जाओगे, ऐसा करते करते 4 तक जाओगे, है ना, क्योंकि 5 पे भी क्या है आपका ओपन इंटरवल है, राइट। सो इन सभी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके आपको ऐड करके बताना है कितना आएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो मेरे पास में कितना आ रहा है। पहली बात तो क्या ये नेगेटिव वालों को अलग से स्क्वायर करके लिखना पसंद करोगे एंड पॉजिटिव वालों को स्क्वायर करके लिखना अलग से पसंद करोगे। सो ये नेगेटिव वालों को स्क्वायर करके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करते करते कहाँ तक जा रहा है, 18 स्क्वायर तक जा रहा है। स्क्वायर कर देंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, एंड देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 4 स्क्वायर, है ना, मतलब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये एक अलग से भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेंगे, 0 तो 0 ही है। और यहाँ पर सिग्मा क्या करना है, मतलब सिग्मा आर स्क्वायर वाला जो आपका फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और वहाँ से अपना आंसर निकालना है। मतलब ये क्या है, आपका सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया यूज़ करवा रहा है। नाउ हैव अ लुक एट दिस कि आपका जेई मेन 2025 का सवाल है। काफ़ी समय से यहाँ पर जेई बोल रहा है कि आपको सिग्मा वाले क्वेश्चंस एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब देखो यहाँ पे प्योर क्वेश्चन भले ही आपका यहाँ पर नहीं आया हो, लेकिन एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके अंदर फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको सिग्मा आर स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 वो यूज़ करना पड़ रहा है। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप यहाँ पे एटलीस्ट जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको रखें दिमाग में। डजेंट मैटर कि वो अपफ्रंट आपके जेई सिलेबस का जो एक पेज है सिलेबस वाला उसके अंदर मेंशन्ड है या नहीं, वो यहाँ पर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान रखना हेल्पफुल डेफिनेटली, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये आ जाएगा, एंड देन प्लस यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, है ना। ये भी आपका यहाँ पर अब डिस्कशन में जाने वाला है, तो एक बार करके देख लेना। आपके यहाँ पर जो लास्ट टास्क बचा है दैट इज टू कैलकुलेट दिस, एंड आई गेस इसके अंदर 2139 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनता है, जो आपका डी ऑप्शन में दे रखा है। बाकी आप यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि अगले क्वेश्चन में ऐसा और कुछ नहीं था। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एक टॉपिक है जिसको हमने वेविकर मेथड से सॉल्व किया, ठीक है ना, एंड दूसरा आपके यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई अवर नेक्स्ट वन विच इज दिस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस हैज इक्वल रूट्स वेयर a प्लस सी इज गिवन टू अस, b इज गिवन टू अस, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए।
तो ये वाले सवाल के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इक्वल रूट्स हैं, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है ना, अल्फा और बीटा आपके सेम है। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनमें स्पेशल बात है ना, और ये चीज़ बताई जाती है क्लासेस में, ठीक है ना। इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू विल नोटिस इज कि आपके यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका सम 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट्स का सम जब भी 0 के बराबर आता है इसका मतलब क्या है कि x = 1 आपका रूट डेफिनेटली है, x = 1 आपका एक रूट डेफिनेटली इस क्वेश्चन में बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सिंस सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्रिएट कब होगा, जब इसके अंदर 1 डाल दोगे। आप यहाँ पे x के प्लेस में 1 डाल के देखो क्या होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स से तो क्रिएट होगा, 1 डाल दो यहाँ पे, है ना, तो ये बस इतना ही बचा। फिर यहाँ पे भी 1 डाल दो तो ये बस इतना ही बचा, और फिर ये तो कांस्टेंट है ही। तो इनको जब आप ओपन करते हो तो यहाँ से a भी आया, यहाँ से -a भी आया, यहाँ से -ac आया, यहाँ से +ac आया, यहाँ से bc आया, यहाँ से -bc आया, तो सारी चीज़ें आपके कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ गिविंग अस द कॉन्फिडेंस टू से कि यार इसके अंदर x = 1 एक रूट डेफिनेटली है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ने दे रखा है कि इक्वल रूट्स हैं। सिंस इक्वल रूट्स क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब दोनों ही रूट्स आपके 1 हैं, राइट। मतलब अल्फा = बीटा = 1 है। अगर अल्फा = बीटा = 1 है मतलब अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो भी तो 1 के ही बराबर है। यहाँ से आप बेसिकली क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही चल गया है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अच्छा, आप सम के साथ भी यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो कि यार सम ऑफ रूट्स आपका -2 मतलब +2 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, वो भी आपका एक थॉट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो कि प्रोडक्ट के साथ में बेनिफिट क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो कांस्टेंट अपॉन x² का कोएफिशिएंट है ना, ये आता है, तो दैट गिव्स अस c × a - b अपॉन a × b - c, राइट। ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 1 के बराबर आ रहा है। सो नाउ वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड ओपन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा AC - BC इज सेम एज AB - AC, ठीक है ना। सो AC को अगर उस तरफ पुश करता हूँ, BC को उस तरफ पुश करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ AC, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में जब BC जा रहा है। सो B कॉमन निकाल के मेरे पास में A + C आ रहा है, राइट। नाउ व्हाई इज दिस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो डेटा उन्होंने यहाँ पे दिया है उसके अंदर एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको B का वैल्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे B का वैल्यू अवेलेबल है। आपको A + C का वैल्यू दे रखा है, A + C का वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है, एंड AC का वैल्यू आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन से, विच ऑल्सो इज प्रिटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये मिलना हमारे लिए बढ़िया है, मतलब अच्छी बात है अगर ये मिल रहा है तो, राइट। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं इनपुट डालता हूँ, ठीक है ना, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 टाइम्स ऑफ AC किसके बराबर जा रहा है, B मतलब कितना हो गया 36/5 के बराबर हो गया, और यहाँ पे A + C का वैल्यू कितना हो गया 15 के बराबर हो गया। तो कैंसिलेशन के बाद में क्या क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आपके इसमें 3 आ रहा है, एंड ये कैंसिल करके आपके इसमें बेसिकली 18 आ रहा है। सो AC का वैल्यू आपका आ जाता है 54 के बराबर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है ना। AC का वैल्यू आपका 54 के बराबर आया है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यार A² + C² जो है निकालना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज A² + C² क्या लिखा जा सकता है ना। नाउ A² + C² इज बेसिकली A + C का होल स्क्वायर एंड -2AC, है ना, बस यही काम आपको करना है, एंड यहाँ से आंसर आएगा। सो A + C का होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर मतलब 225 हो गया, एंड 2 टाइम्स ऑफ AC मतलब यहाँ पे 108 हो गया। इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 एंड देन ऊपर से 17, ठीक है ना। सो 117 आपका यहाँ पर जो है आंसर फाइनली इस क्वेश्चन का बनना चाहिए, ठीक है ना। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन अगर नहीं देखी है तो फिर डिफिकल्टी आपको फील हो सकती है। बट इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ साइक्लिक नेचर जहाँ पर आपको नजर आता है वहाँ पे चीज़ें कैंसिल होती है, अगर ये बेसिक आपके दिमाग में है देन क्वेश्चन को देखते से ही जो है हमें पता चल जाता है कि 1 इसका एक रूट डेफिनेटली बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ A फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर पॉजिटिव इज दिस इंटरवल, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रूट्स मुझे यहाँ पर चाहिए, तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के बतानी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अगर आपको पॉजिटिव करना है, मतलब आप क्या टॉपिक में घुस चुके हो, बेसिकली आप यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट वाले टॉपिक में घुस चुके हो, ठीक है ना, कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, उसके दोनों ही रूट्स आपको कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए मतलब 0 के राइट हैंड साइड में आपके दोनों रूट्स निकल कर आने चाहिए, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पे मैं अल्फा बीटा मार्क नहीं करता हूँ,
बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा इन्होंने यूज़ करके रखा है. सो लेट मी जस्ट कीप इट ब्लैंक लाइक दैट ओनली. ठीक है. बट हाँ, इस तरह का फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे पास में पहली बात तो रूट्स होने चाहिए. रूट्स होने चाहिए मतलब यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ रूट के अंदर जो सबसे बेसिक कंडीशन है वो यूज़ करना चाह रहे हैं कि यार डिस्क्रिमिनेंट पहली बात तो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप करवाओ. ठीक है ना. क्योंकि रूट्स हो तब तो हम यहाँ पे उसके नेचर के ऊपर कमेंट करेंगे कि यार वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है. ठीक है ना. सो पहले तो रूट्स होना चाहिए. सो डिस्क्रिमिनेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर बनता है आपका कितना, बी स्क्वायर बनता है 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 1 माइनस a यहाँ से एंड देन उसके साथ में 9. ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना. तो यहाँ से 4 कर देंगे कैंसिल. अगर 4 एंड 4 हम कैंसिल करते हैं तो बचता क्या है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 एंड देन यहाँ से आएगा माइनस 9 प्लस 9a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो आपके इसमें यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो कैसी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से आपके पास में कैंसिल ही हो जा रहा है. ओ माय गॉड. ठीक है. तो आपका 9 और 9 ही कैंसिल हो गया. तो आपके इसमें बचा क्या है, a स्क्वायर एंड देन प्लस 3a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a इंटू ए प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब आपका जो वेवी कर्व बनेगा वो क्या सजेस्ट करता है कि यार -3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस. मतलब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली प्लस वाले रीजन को सिलेक्ट करना है क्योंकि ग्रेटर देन हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. तो या तो 0 के उस तरफ या फिर -3 के इस तरफ, है ना. इस तरह के आप यहाँ पे आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन वॉज फॉर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है ना. नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए, है ना. यहाँ पे हम एग्जाम में बैठ के कंडीशंस ना सोचे तो बेहतर होता है. ठीक है ना. सेकंड कंडीशन आपकी होती है कि आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 के राइट हैंड साइड में होना चाहिए, 0 के राइट हैंड साइड में. ठीक है ना. दैट इज अवर सेकंड कंडीशन. तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, ये होता है माइनस बी बाई 2a. माइनस बी अगर मैं देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस बी हो गया बाई 2a अगर मैं देखता हूँ तो 1 माइनस a ऐसा बन रहा है. ठीक है ना. ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर बोथ द रूट्स टू लाई ऑन द राइट हैंड साइड. यहाँ से कैंसिलेशन फिर से आप एक बार नोटिस करो क्या है, कैंसिलेशन में आप देख पाओगे कि आपका 2 and 2 कैंसिल हो रहा है और ये माइनस साइन भी मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 3 अपॉन a माइनस 1, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है ना. सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, 1 and 3 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. एंड प्लस माइनस प्लस के साथ में अगर मैं देखता हूँ तो ये कहता है कि आपको फिर से ग्रेटर दैन, मतलब क्या करना है, पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट करना है, मतलब 3 के राइट हैंड साइड में या फिर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में चर्चा हम करना चाहेंगे. राइट. ये आपके सेकंड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन भी होती है इसके अंदर. थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन होती है कि आपका जो ये हो गया, हाँ, 0 पे वैल्यू, 0 पे जो आपकी वैल्यू है वो वाली कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इंटू 0 पे जो आपकी वैल्यू है, तो 0 डाल के कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू 0, तो 9 कांस्टेंट बस आपके यहाँ पर बचने वाला है. सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू एफ ऑफ 0, ये आपका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए फॉर बोथ द रूट्स टू बी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है ना. सो यहाँ से 9 तो सेक्रीफाइस हो जाएगा और यहाँ से a लेस देन 1 बेसिकली आपका निकल कर आता है. ठीक है ना. a हैज़ टू बी लेस देन 1. तो ये तीनों ही कंडीशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हम फाइनली एक्सेप्ट करेंगे एज द आंसर. सो नाउ लेट अस ट्राई एंड क्रिएट दैट इंटरवल. तो फाइनल जो हम यहाँ पे इंटरवल सिलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक है आपका पहला वाला. अगर मैं प्लॉट करूँ तो -3 एंड 0 आपके लिए इंपॉर्टेंट है. -3 के आप लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहते हैं एंड 0 के राइट हैंड साइड में जाना चाहते हैं. ठीक है ना. सेकंड अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ तो सेकंड कहता है कि 1 के आपको लेफ्ट हैंड साइड में रहना है या फिर 3 के राइट हैंड साइड में रहना है. ठीक है ना. तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रहना है या फिर 3 के राइट हैंड साइड में रहना है. ये आपकी कंडीशन निकल कर आई है. एंड द लास्ट कंडीशन इज कि 1 के पीछे रहना है आपको, है ना. लास्ट कंडीशन इज कि 1 के पीछे रहना है. ऑलराइट. तो 1 तो यहीं पर है, तो 1 के पीछे रहना है, ये भी आपकी एक कंडीशन है. सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यार मुझे ग्रीन, रेड और ब्लू ऐसे 3 कंडीशंस का इंटरसेक्शन चाहिए. तो ये तीनों लाइंस जहाँ मुझे दिखाई देंगी वही आपका इंटरसेक्शन रीजन डिफाइन करेगा. सो एक तो रीजन ये आता है आपका एंड एक और रीजन है जहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें नजर आएंगी विच इज़ फ्रॉम 0 से लेके 1. सो ओवरऑल आपके यहाँ पर जो आंसर निकल कर आता है वो क्या है कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, या सॉरी a कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए. सो a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन 0 से लेके 1. अब आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट थोड़े और अच्छे तरीके से एनालाइज करके मार्क कर सकते हैं. जैसे -3 एंड 0, -3 एंड 0 वाले आप वैल्यूज़ इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था. ठीक है ना. सो यहाँ पे आप इसको क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं एंड इसको भी आप क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं. राइट. विच एक्चुअली गोज विद द
एक्सप्रेशन जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो भी यहाँ पर एग्री करता है। तो यहाँ से हमें गारंटी मिल गई कि हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ से हमने अपने जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है अल्फा बीटा गामा सारे अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है इस क्वेश्चन में। बीटा एंड गामा अगर मैं देखता हूँ तो बीटा की वैल्यू 0 है एंड गामा की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 के बराबर है। तो आपके यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो कैसे निकल रहा है, फाइनल आंसर निकल रहा है कि अल्फा का 2 गुना करना है मतलब 6, बीटा मतलब 0 एंड गामा मतलब 1। तो फाइनल आंसर आपका 7 फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट इस क्वेश्चन में करना होगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। ये लोकेशन ऑफ रूट के आपके सवाल हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे 5-6 सवाल भी इस तरह के अगर क्वेश्चन में अगर अपने सॉल्व कर लेते हो इस टॉपिक के, तो यू गेट अ वेरी फेयर आइडिया कि यार आपको इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व करके इंटरसेक्शन फाइनली लेना होता है, ठीक है। बट देयर वॉज वन मोर क्वेश्चन विच वॉज आस्ड फ्रॉम द सेम टॉपिक। लोकेशन ऑफ रूट पे वैसे तो यहाँ पर जो है थोड़े से कम सवाल देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन 25 में 2 सवाल देखने के लिए मिलते हैं एंड वी आर इंक्लूडिंग बोथ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ दिस, फिर से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख रखी है और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये बताएंगे कि नेगेटिव रियल रूट्स आपके कब बनेंगे, है ना, मतलब पी किस इंटरवल में रखना है ताकि आपके नेगेटिव रियल रूट्स बने, ऐसा हमको निकाल के बताना है। सो अगेन द आइडिया रिमेन्स द सेम कि यार आप थोड़ा सा पहले विजुलाइज कर लो कि यार नंबर लाइन है ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका 0 है। नेगेटिव रूट्स चाहिए, मतलब आपका कुछ फिगर दिमाग में ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, कि यार दोनों ही रूट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं, राइट। सो लेकिन क्या है, सबसे पहले तो रूट्स हैं, मतलब पहली कंडीशन तो आपकी क्या लगेगी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भाई पहले बात तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, उसके बिना तो हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशन आ रही है। तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर साथ में आ जाएगा आपका 4p एंड देन 4 एंड माइनस कितना हो रहा है, माइनस आपका यहाँ पे हो रहा है माइनस 8p एंड माइनस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनता है। सो पी स्क्वायर के साथ में माइनस 4p आया है एंड साथ में माइनस 32 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा आपके इसमें यहाँ पर बना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, 8 एंड इसके साथ में ओपन हो रहा है, बेसिकली p माइनस 8 एंड p प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपको चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं आपके यहाँ पे, -4 एंड 8 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है, प्लस माइनस प्लस, मतलब आप यहाँ पे या तो चीज़ों को -4 के पीछे रखने में इंटरेस्टेड हो या फिर 8 के आगे रखने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। ये आपकी पहली कंडीशन इस तरह से आपको बता रही है। सेकंड कंडीशन जो आपकी होती है वो कहाँ से हम लाते हैं, सेकंड कंडीशन हम लाते हैं वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए 0 के नेगेटिव रूट्स अगर आपकी डिमांड है तो। सो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, -b/2 है, माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके p प्लस 2 आएगा, -b/2a, 2a का वैल्यू तो आपका 1 ही है, ये कैसा चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए। तो यहाँ से आप क्लियरली जो है p लेस देन -2 है ऐसा बोल सकते हैं, -2 से छोटा ही आपके यहाँ पर आंसर हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, एंड फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपने आगे लास्ट सेक्शन पे, जहाँ पे हम क्या कहते हैं कि यार देखो 0 के ऊपर आपकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है विच इज़ 1 इंटू 0 पे जो आपकी वैल्यू है वो मतलब 2p + 9, ये आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ऐसी आपकी कंडीशन है। मतलब p का वैल्यू आपका -9/2 के आगे का कहीं होना चाहिए, -9/2 के आगे, राइट। -9/2 कहाँ लाया करेगा, -4.5 है ना, -4 के भी लेफ्ट हैंड साइड में कहीं लाया करेगा। लेकिन तीनों ही कंडीशन आपकी सॉल्व हो चुकी है, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके मार्क करना स्टार्ट कर सकते हैं तीनों को एक सिंगल नंबर लाइन पे। सो देखो आपका रिजल्ट कैसे नजर आएगा। सो पहला वाला येलो वाला जो है वो कहता है -4 के पीछे जाओ या फिर 8 के आगे जाओ, है ना, इनमें से कोई एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जो आपका ऑरेंज वाला है वो कहता है कि -2 के पीछे जाओ, ऑरेंज वाला कहता है -2 के पीछे, ठीक है, -2 कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं है, -2 के पीछे जाओ, ठीक है, बढ़िया बात है। और जो आपका ये ग्रीन वाला है ये क्या कहता है, ग्रीन वाला कहता है कि -9/4 -9/2 मतलब -4.5 -9/2 के आगे रहो। तो अगर मैं इन सभी बातों को एक साथ अगर मानूं, ठीक है ना, देन देयर इज ओनली वन स्मॉल सेक्शन जहां पे आप p की वैल्यू एग्री करवा पा रहे हो फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन विच इज़ -9/2 से लेके -4 तक, ठीक है ना। तो यही है आपका यहाँ पर फाइनल वर्जन, ठीक है ना। सो नाउ आपको जो मिला है p का आंसर वो फाइनली इंटरसेक्शन के बाद में क्या मिला है, ये बिलोंग करेगा -9/2 से लेके -4 तक। अगेन यू कैन सी कि -4 एंड 8 एक्चुअली हम इंक्लूड कर सकते थे, अभी -4 इंक्लूड कर पाएंगे,
है ना। 8 साइड तो जाना ही अब अलाउड नहीं है क्योंकि -2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाना था। सो पी का वैल्यू आपके इसमें यहाँ पर जो है आ चुका है कि यार वो -9/2 से -4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। सो बीटा कितना हो गया है आपका, बीटा हो गया है -4 एंड देन 2 अल्फा कितना हो गया है, 2 अल्फा आपका हो गया है -9, राइट। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बीटा -2 अल्फा करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 के बराबर, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 एंड दैट्स हाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स एज वेल। एंड आई गेस दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने यहाँ पर जो है कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर शायद 13 क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रॉम 2025। उसमें से हमने 10 सवाल इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 3 ही सवाल आपके यहाँ पर ऐसे हैं जो मुझे लग रहे थे कि थोड़े से रिपीट हो रहे हैं एंड जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उनके कंपेरिजन में सिंपलर है। सो टॉप PYQs वाली वीडियोज़ में है ना, मैंने उनको अभी इग्नोर किया है। आप भी यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो चलेगा, जो भी आपके रिपीट क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो है सारे अलग अलग पैटर्न्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई दिस सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस देखने का समय क्योंकि शायद आपके बस में अभी यहाँ पे करंटली नहीं है। अगर आपने PYQs के ऊपर फोकस करना स्टार्ट नहीं किया है देन आई गेस दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू विल नीड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगेन PYQ खजाना में आप यहाँ पे जाके एक्चुअल अपने जो पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं CBT फॉर्मेट में। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की PDF या बाकी भी रिसोर्सेज चाहिए देन जो JEE-1 की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको बूस्टर कोर्सेज भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है आपके लिए। जो भी आपका सेक्शन वीक है उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक का आप बूस्टर कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए DPPs मिल जाएंगी एंड उससे ज़्यादा हमें वैसे भी कुछ चाहिए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि यार टॉप करना यहाँ पर जो है वैसे तो ड्रीम सबका होता है, लेकिन क्या है जो बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर इन बच्चों को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार शायद उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। सो यू शुड लर्न फ्रॉम दिस, है ना। आपका भी यहाँ पर प्रिपरेशन एक्चुअली उतना बुरा नहीं है जितना आप यहाँ पर मान के चलते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि आखिरी का समय है, आखिरी 1-1.5 महीने के अंदर हर बच्चा मेहनत कर रहा होता है। तो अगर हम कम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली बाकी हमसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए मेहनत पूरी करनी है। लेकिन ये मान के चलो कि यार देखो कंप्लीट प्रिपरेशन किसी की नहीं होती, ठीक है ना। अगर हम अपनी जो है मेहनत सही तरीके से करते रहें तो आज हमारे जितना नंबर लाने की कैपेबिलिटी है, जितना हम डिजर्व करते हैं, उससे तो बेटर ही रहेंगे व्हेन वी एक्चुअली अपीयर फॉर द JEE पेपर, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ शुड बी योर एटीट्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बेटर हम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड रिवीजन बैच की अगर मैं बात करूँ, ग्रेविटी बैच में आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोज आर अमेजिंग। आपके 100 से ज़्यादा रिवीजन लेक्चर्स हैं, 60+ बूस्टर सेशंस हैं एंड आपके 100 से ज़्यादा हमने रिवीजन DPPs बनाई है जो स्पेशली टुवर्ड्स द एंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए उसके लिए बनाई है, ठीक है ना। एक तो आपका फुल लेंथ मटेरियल होता है, लेकिन फुल लेंथ मटेरियल अगर आप यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड उठाते हैं तो आपको मतलब काफ़ी डरावनी फीलिंग आती है कि इतना सारा हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अनलेस एंड अंटिल यू हैव मार्क्ड, यू हैव सॉल्व एवरीथिंग एंड यू हैव मार्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, देन तो आपने यहाँ पर उसी मटेरियल को वापस रीयूज करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसा नहीं है देन इन दैट केस स्पेशली डिजाइंड रिवीजन DPPs ही आपके लिए बेस्ट रहेंगी। आपको पता रहेगा कि इतना कर लिया है तो अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेविटी बैच के साथ में आपको जो JEE का एक्सेस मिल रहा है दैट इज JEE मेन प्रीलिटर पेपर्स। यहाँ पर आपके 15 फुल टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट है ना आपको मिल रहे हैं। कई सारे बच्चे ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपना अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस गॉज कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर जो है अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक देन इट इज़ अवेलेबल एट ए वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस। ग्रेविटी बैच अगर आप ले रहे हो विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो उसके साथ में तो आपको JEE मिल ही जाएगा, ठीक है ना। टेस्टिंग उतनी ही करो, है ना, जितना बेसिकली रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर्स अगर कोई टेस्ट सीरीज में आपको मिल भी रहे हैं तो इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि उतना आप सॉल्व नहीं करोगे, राइट। एंड इंस्टेड अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर देने के चक्कर में अपनी रिवीजन के जो टाइम है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस का टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे सही नहीं है। आप अभी के लिए अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना चाहते हैं टिल मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक अगर आप यहाँ पे एक संडे को टेस्ट और एक टेस्ट अगर आप वीकडे में कहीं अगर दे पाते हैं तो वो काफ़ी सफिशिएंट है। एक बार आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी खत्म हो जाता है देन यू कैन बेसिकली हैव मे बी 3 टेस्ट इन अ वीक, है ना। एंड टुवर्ड्स द एंड आप यहाँ के आखिरी एक हफ्ते में तो 4 या 5 टेस्ट भी अगर दे रहे हैं दैट्स फाइन, ठीक है ना। लेकिन हर टेस्ट के बाद में एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी आप यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टेस्ट को कम रख के एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि आप इंप्रूवमेंट कहाँ कर सकते हैं आने वाले दिनों में अपने टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। इस बार हमने यहाँ पे थोड़े अलग सेटअप के साथ में आपकी यहाँ पर क्लास ली है एंड वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई होप आपको यहाँ पर ठीक लगा होगा एंड इसी तरह से हम यहाँ पर आगे मिलते रहेंगे, अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।